So, श्लोक नंबर 25, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुलोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, सारा तत्व ज्ञान दे दिया है कि हे अर्जुन, हे भारत। अब हे भारत बोल रहे हैं तो पूरे भारत को सुनना चाहिए ये बात। तो कहते हैं हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन, जो अज्ञानी लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि बस पैदा होना है, बच्चे पैदा करने हैं, कमाना है, बिल्डिंग बनानी है, ये करना है, वो करना है, उतना ही करना है और करके मर जाना है। जिस तरह से वो लोग कर्म करते हैं जो अज्ञानी है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में सत्य क्या है, क्या करने के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जिस प्रकार वो 24 घंटे कर्म में लगे हैं, जिस तत्परता से, जिस तल्लीनता से वो कर्म कर रहे हैं ना, उसी तल्लीनता से आसक्ति रहित विद्वान पुरुष को भी कर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो अज्ञानी पुरुष है, वो इतनी मेहनत कर रहा है किस लिए? सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। और आपके पास जो आसक्ति रहित है, उसके पास पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, पूरी सृष्टि की जिम्मेदारी है। तो आपको भी तो उसी तल्लीनता से काम करना चाहिए ना, कि आपके ये पास सोच के पल्ला झाड़ ही नहीं सकते कि अरे मैं तो सही हूँ लेकिन ये तो सुधरेंगे नहीं, छोड़ रहने दे। हाँ, नहीं, यहाँ पे एक चीज आती है ना कि जब आसक्ति रहित विद्वान को लोक संग्रह के लिए उसी प्रकार कर्म, उसी तल्लीनता से काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप आसक्ति रहित होगे ही तभी। अगर आप आसक्ति रहित हो तो ही आप कर पाओगे। अगर आपके अंदर आसक्ति रहित आप नहीं हो तो आपको फर्क पड़ेगा चीजों से ना। नहीं, अगर आप आसक्ति रहित नहीं हो तो आप ये बोलोगे ना कि अरे मुझे क्या है, कुछ चाहिए ही नहीं, मैं क्यों करूं। तो यही तो आसक्ति है। जब आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, जब आप अपने बारे में सोच रहे हो, यही आसक्ति है। एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके यूपी के सीएम हैं। एक्चुअल में इनको बोला जा सकता है सन्यासी। जो लोग बोलते हैं, ये कमेंट मारते हैं कि सन्यासी को तो वो बजाना चाहिए, भगवान की सिर्फ पूजा पाठ करना चाहिए। यहाँ भगवान एक गुण बता रहे हैं, एक गुण बता रहे हैं। तो ये जो आसक्ति रहित व्यक्ति है, आसक्ति रहित व्यक्ति सन्यासी होता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, उसको और मेहनत करनी चाहिए और वही समाज के लिए कुछ कर सकता है। और जो व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल कर्म नहीं कर रहा है, कह रहा है मैं सन्यासी हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो आसक्ति रहित नहीं है, वो सन्यासी नहीं है। उसकी अपने में ही आसक्ति है। हाँ, उसके अंदर ये चीज है कि यार मेरे को तो चाहिए नहीं, मैं क्यों करूं। तो मतलब वो तो आसक्ति है ना उसको, कि मैं अपना तो उसको आसक्ति है। लेकिन जो सन्यासी होगा उसको आसक्ति नहीं होगी। तो आसक्ति ना होने का मतलब क्या है? कि वो कहेगा कि ये गलत हो रहा है, इसके लिए मैं युद्ध करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको इस बात से आसक्ति नहीं कि इसका रिजल्ट मुझ पे क्या होने वाला है। वो ये देखेगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मैं इसके लिए काम करूंगा। क्योंकि उसको इस चीज से मतलब ही नहीं कि उसका मुझ पे क्या रिजल्ट होगा। तो उसको क्योंकि वो अपने बारे में, हाँ, वो धर्म के लिए, वो अपने बारे में सोच नहीं रहा, इसलिए वो सन्यासी है और इसीलिए वो आसक्ति रहित है। और वो किसी भी पद पे चला जाए, वो श्रेष्ठ काम ही करेगा, श्रेष्ठ कर्म ही करेगा, क्योंकि उसको आसक्ति नहीं है किसी चीज से। वो ये सोचता ही नहीं कि मुझे इससे नुकसान होगा, इससे फायदा होगा। वो सिर्फ ये सोचता है कि ये धर्मयुक्त है तो ये होगा, ये धर्मयुक्त नहीं है तो ये नहीं होगा। और वो कहता है, वो कहता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं 24 घंटे काम करूंगा, लेकिन धर्म स्थापित करना ही मेरा कर्म है। उसका लक्ष्य ही यही होता है, जो आसक्ति रहित पुरुष होता है। और जो आसक्ति सहित पुरुष होता है उसका लक्ष्य ये होता है कि मैं अपने लिए जितना कुछ प्राप्त कर सकूं, मुझे गद्दी भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे पैसा भी मिल जाए, मुझे बंगला भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए। एक ये होता है। दूसरा पुरुष वो होता है, कहता है यार मिलना तो मुझे कुछ है नहीं, मैं क्यों करूं। वो भी ऑब्वियसली ये दो जो है ये आसक्ति वाले हैं। एक लेने की इच्छा है, एक बोल रहे हैं कि जब मेरे को मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों करूं। हाँ, एक वो है, दोनों की अपनी ही इच्छाएं हैं ना। हाँ, एक वो है जो सब कुछ प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कर्म करता है। दूसरा वो है जिसके बस की नहीं है कुछ प्राप्त कर पाना, इसलिए वो कहता है मैं कर्म नहीं करूंगा। तो ये दोनों सिर्फ अपने सेल्फिश लोग हैं, ये सेल्फिश है। तो जो आसक्ति वाला है वो सेल्फिश आदमी होता है, और जो आसक्ति रहित होता है
नहीं, ये अनासक्ति नहीं है, लेकिन ये अपने सेल्फिश आप को लोग कहते हैं। हैं, हाँ। ये दोनों आसक्ति वाले हैं। हाँ। ये दोनों आसक्ति वाले पुरुष हैं और ये सेल्फिश होते हैं कि नहीं, मुझे ये सब लोग- कुछ करना है ये अपने लोग लिए। दूसरों को बताते हैं कि हम अनासक्त हैं, मैं वो हाँ, कह रही हूँ। ये वो बोलेंगे बट वो कि होते अपने नहीं। आप को ही धोखा देने वाली बात है ना, हाँ, ये वो अपने सबको आप धोखा के देते साथ भी छल करते हैं, दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं। यस, बिकॉज उनको खुद को भी नहीं पता होता है कि आसक्ति क्या है रहित होना और और आसक्त आसक्ति होना, में इन क्या दोनों है। में क्या हाँ। फर्क है, वो और खुद भी नहीं जानते। तो और- ये इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आसक्ति रहित अगर आप हो तो आप कर्म उसी, अगर आप ये समझते हो कि मैं आसक्ति रहित हूँ, तो आसक्ति रहित हो तो मतलब आपको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं। जब आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तब आपको अगर उसी एनर्जी के साथ काम करना हो, जिस एनर्जी के साथ वो मनुष्य काम कर रहा है जिसको अपने लिए कुछ चाहिए, तो आपका लक्ष्य क्या होगा, क्यों करोगे? एक ही लक्ष्य होगा, जन कल्याण। सिंपल सा फंड है। तो इसलिए आसक्ति रहित मनुष्य के बारे में उन्होंने बोला कि आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है या उससे ज्यादा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने लिए नहीं करना है, आपको जन कल्याण के लिए करना है। आपके लिए आपके पास जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी यहाँ पर एक चीज और मैं डालना चाहूंगी कि जो लोग सोचते हैं कि सन्यासी है और फिर वो वैरागी है तो उसको किसी से मतलब नहीं, एक्चुअल में यही वैरागी है, जिसको मतलब सिर्फ धर्म से है, लोगों से मतलब लोगों से मतलब नहीं, वो वैरागी है। जो लोग Yes. सोचते हैं कि हम तो सब छोड़ के बस हम तो गुफाओं में जाके बैठ जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं करना है, भगवान नाम में जप। अगर तुम छोड़ के ही भागोगे तो क्या फायदा है? भगवान तो बोलते हैं कर्म कर, वरना ये बोलते हैं कि चल तू छोड़ के चला जा। ये भी तो है। तो वैरागी का जो लोग सन्यासी वैरागी, इनका गलत डेफिनेशन जो बना दी गई है ना समाज में कि आप सन्यासी हो तो छोड़ो, मंदिर में जाओ। एग्जैक्टली ऐसा सच नहीं है। हाँ, मतलब दो और वैरागी हो तो जाओ गुफा में। हाँ, लेकिन दो होते हैं। हाँ, एक सन्यासी वो होता है हाँ, जो सब भौतिकता सब कुछ छोड़ के सिर्फ भजन करता है, वो भी सन्यासी हो सकता है। हाँ, लेकिन वो भी सन्यासी है जो अपने लिए सब कुछ छोड़ के जन कल्याण के लिए कार्य करता है, जो तो धर्म के लिए एक्चुअल में है ना। मैं तो लोगों की थॉट की बात कर रही हूँ कि उनकी थॉट ये कहती है। हाँ, थॉट्स आपके गलत हो सकते हैं। एक्चुअल में सन्यासी में दोनों आ सकते हैं। सन्यासी अगर कोई वैरागी है तो उसको गुफाओं में भी नहीं जाना। मैं यहाँ पर बैठ के अलग उसमें सन्यास ले सकती हूँ, मैं वैरागी हो सकती हूँ। घर के अंदर भी, क्योंकि भगवान ने बोला बिना लिप्त हुए आप कर सकते हो। और दूसरी, जो सन्यासी वहां पर जाते थे वो ऐसा नहीं था कि वहां पे जाके बस अपनी जिंदगी काटने जाते थे कि हम बस जल्दी से मर जाए, बात खत्म। एक्चुअली वो सन्यासी जो होता है वो किसी जंगल में जाके, वन में जाके, हिमालय में जाके तपस्या करता क्यों है? जन कल्याण के लिए। और क्या वो चाहता है कि अगर वो कोई सिद्धि प्राप्त करता है तो प्राप्त करता है जन कल्याण के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे जाकर कुछ तपस्या करके कुछ प्राप्त करना चाहता है और वो अपने लिए प्राप्त करना चाहता है तो वो सन्यासी नहीं है। वो बेशक हिमालय में बैठा हो, बट वो सन्यासी नहीं है बस। यस, वो आसक्त व्यक्ति है, आसक्ति सहित व्यक्ति है। हाँ, बिल्कुल आसक्ति, जिसको कुछ प्राप्त करने की भूख है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो इसलिए आसक्ति रहित विद्वान वही है जो लोक कल्याण के लिए उसी मेहनत से, उसी तल्लीनता के साथ कर्म करे जिस तल्लीनता के साथ वो लोग कर्म करते हैं जिनकी कुछ प्राप्त करने में आसक्ति है, अपने लिए प्राप्त करने। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग भी घर पे बैठकर अब ये जैसे ये हम बोल रहे थे कि लोक कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं, अब एक उससे हम बड़े बड़े पदवी की तो बात हमने कर ली, पीएम और सीएम की बात कर ली, बट लोगों को लगता है अरे इसके लिए तो एक पद चाहिए होगा जब हम अच्छे काम करें, बट उसके लिए कोई पद की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये चीज दूसरों को पता होनी चाहिए तो हम घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हमें 20 लोग नहीं देखते, exactly. हमारा वीडियो 20 आदमी नहीं देखते, फिर भी हम वीडियो रोज बनाते हैं, बिकॉज इट इज अबाउट भगवत गीता। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रिप डांस। ये भगवत गीता के बारे में इसलिए हम इसको बना रहे हैं, बिकॉज 20 बंदा देखे, 10 बंदा देखे, एक बंदा देखे, ये कर्म करना आवश्यक है। इसका रिजल्ट क्या, दैट्स नॉट माय कॉल। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सन्यासी हैं, बट हम शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो भी सकते हैं कभी क्या पता। लेकिन अगर हम भगवत गीता पढ़ के भी अगर इतना भी ना ज्ञान आए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं ना, फिर तो हम पढ़ ही नहीं रहे, फिर तो पता नहीं कहीं और फिर हम पढ़ नहीं रहे, हम सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, पढ़ रहे हैं, फिर तो सिर्फ हम रीड कर रहे हैं उसको, बस हो गया हमारा काम तो रीडिंग नहीं करनी है ना, उसके बारे में उसको जितनी डेप्थ एनालिसिस हो सकती है उतने डेप्थ में जाके, डीप जितने अर्थ हम समझ सकते हैं उतना ज्यादा डीप में जाके उसको समझने की जरूरत है। और हम ट्राई करते हैं कि हर एंगल से आपको, क्योंकि जो लोग सिर्फ बोलते हैं
सब यही बोलते हैं ना कि भगवत गीता में हर चीज का जवाब है। हम्म। मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ भगवत गीता में नहीं है, पूरी प्रकृति में हर चीज का जवाब है, बस आपकी आंखें चाहिए उसको देखने के लिए। हर चीज में, सिर्फ इसमें जितने भी धर्म शास्त्र छोड़ दो, आप प्रकृति में ही सबका जवाब है। अगर आप धर्म शास्त्र ना भी पढ़ो तो भी आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तो वैसे भी वो तो सब प्रकृति से ही निकला है, बट लेकिन इसमें देखना ना, इसमें सारा कोलेट करके दे दिया मैं गया, वही तो कह रही इससे हूँ कि आपका ये काम किसी ने इजी लिखा हो हुआ है। जाएगा। हाँ वही तो, उन्होंने भगवत गीता से निचोड़ काम, निकाल के हाँ, डाला हुआ है। उन्होंने नहीं निकाला है, ये कृष्ण जी ने निकाला है ना, तो वो भगवत तो गीता की शास्त्रों की बात कर रही हाँ, थी। ये तो कृष्ण भगवान ने बोला है, तो उन्होंने जो, वो तो उनको तो पता ही है, वो हम्म। स्वयं धर्म है, तो वो तो कर ही देंगे। तो ये जो है, ये इजी करने के लिए कि सब हाँ। कुछ कोलेट करके दे। वैसे तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा धर्म है, कौन सा अधर्म है, Exactly. लेकिन यहाँ पे कोलेट करके दे और दिया। हमारा भगवत गीता बनाने का पर्पस ही यही था, जब हमने देखा कि सब लोग एग्जाम्पल्स तो भगवत गीता के देते हैं लेकिन अर्थ का अनर्थ निकाल के बैठ जाते हैं। और एक्चुअली मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ पर एक चीज और थी। आजकल तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले भी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत ही भारत का लगा के झंडा, वो सुदर्शन चक्र के साथ अपनी फोटो लगा देते हैं। तो एक्चुअली आप यूज तो कर रहे हैं उन चीजों को, इसके श्लोक को यूज कर रहे हैं, बट आपके आचरण वैसे नहीं है, तो आप एक तरह से पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला आई होप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें सिर्फ, अगर हम विद्वान हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा भी ज्ञान है, भगवत ज्ञान है जिसको सब लोग बोलते हैं, तो हमको गलत होते हुए नहीं देखना है। अपने लेवल पे जितना हो सकता है भगवान से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और बिना आसक्ति के हमें सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। बाद में सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा वो उसकी कॉल है। एक दो अटेम्प्ट करो, समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो ठीक है, वो है ही नहीं, वो चाहता ही नहीं। हमारा कर्म का अधिकार है। हाँ, फल क्या होगा, दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। हाँ, तो लेकिन हम फोकस ही क्यों करें? लेकिन ये डिसीजन मेकिंग हमारी होनी चाहिए कि हमको किस पे हमारा वो जो टाइम है यूज करना है या वेस्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि पत्थर पे सर मारेंगे तो फूट जाएगा। करेक्ट। तो ये चीज भी भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ किसके थोड़े से भी चांसेस चेंज हो सकता है और किसके हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकता, और उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत